वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को याद हो कि इस साल के शुरुआत में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन इंडिया के विजिट पे आए थे तो सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस विजिट के दौरान इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर 114 राफेल की डील को फाइनल कर लेगा। परंतु मैक्रोन आए और चले भी गए, मगर राफेल का सौदा पूरा क्यों नहीं हो पाया? कई डिफेंस एक्सपर्ट के लिए ये एक अबूझ पहेली बन गई। जबकि मैक्रोन की इंडिया विजिट के कुछ समय पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा आनान फरान पे इन 114 राफेल के प्रोक्योरमेंट को लेके ओके बोला गया था और इंडियन एयरफोर्स भी शुरू से ही सिर्फ राफेल को ही अपने फ्लीट में शामिल होते देखना चाह रही थी। और अभी पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की परफॉर्मेंस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि राफेल ही इंडियन एयरफोर्स का भविष्य है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभी तक राफेल की डील फाइनल नहीं हो पाई? लेकिन अब समय बीतने के साथ ये डील क्यों नहीं हो पाई, इसके बारे में सूचना निकल के आ रही है। इंडिया और फ्रांस के बीच राफेल जेट की डील फाइनल होने के बीच जो कारण फंसा है वो है इंडिया के द्वारा डिमांड की जा रही आईसीडी की मांग, जिसके जरिए इंडियन एयरफोर्स इंडिया के अंदर बने वेपन्स का यूज राफेल फाइटर जेट में कर सके। इंडियन एयरफोर्स काफी पहले से ही फ्रांस के बने फाइटर जेट्स का यूज करता आया है। राफेल जेट से पहले इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 जेट का यूज कर रहा था और इस जेट की टेक्नोलॉजी भी उस समय फ्रांस के द्वारा नहीं दी गई थी। परंतु तब और आज के समय इंडिया की पोजीशन में काफी अंतर आ चुका है। मिराज जेट की खरीद के समय इंडिया के पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे, परंतु आज के समय इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट बेचने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं और इसी कारण से आज के इंडिया की निगोशिएशन पावर काफी मजबूत हुई है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स अभी जो 36 राफेल का यूज कर रही है वो 2018 में डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदे गए थे। चूंकि नंबर काफी कम थे तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स इस पोजीशन में नहीं था कि वह राफेल के मिशन कंप्यूटर का एक्सेस की डिमांड कर सके। परंतु इस बार इंडियन एयरफोर्स 114 राफेल को खरीदना चाहती है। फ्रेंच एयरफोर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स ऐसी दूसरी एयरफोर्स होगी जो कि 100 से ज्यादा राफेल का ऑर्डर देने वाली है और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस के सामने ये डिमांड रखी है कि उसको राफेल के आईसीडी का एक्सेस चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले ये आईसीडी है क्या, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। बेसिकली किसी भी फाइटर जेट का मिशन कंप्यूटर उस जेट का दिमाग होता है जो कि पूरे जेट के ऊपर नियंत्रण रखता है। किसी भी तरीके के चेंजेस या अपग्रेडेशन के लिए इसी मिशन कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब भी कोई नया वेपन्स फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करवाना होता है तो उस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी के पास उस मिशन कंप्यूटर का असली कोड होता है जो कि इंटीग्रेशन के समय उसको ओपन करना जरूरी होता है और तभी वह पर्टिकुलर हथियार फाइटर जेट के साथ ज्वाइंट हो सकता है। क्योंकि मिशन कंप्यूटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जो कि कई सालों की मेहनत तथा अरबों रुपए खर्च करने के बाद तैयार हो पाता है। तो इसलिए कोई भी कंपनी अपने फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर का एक्सेस किसी दूसरे देश को नहीं देता है और यहाँ भी डसॉल्ट कंपनी द्वारा पहले अपने मिशन कंप्यूटर की एक्सेस की मांग को ठुकराया जा चुका है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी कि कभी भविष्य में अगर उसको अपने द्वारा डेवलप किए गए वेपन्स जैसे अस्त्रा मिसाइल या फिर रुद्रम सीरीज बॉम्ब का इंटीग्रेशन करवाना पड़े तो इसके लिए उसको फ्रांस की हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो अपने दम पे इन सभी हथियारों का इंटीग्रेशन राफेल के अंदर कर सके। चूंकि ये जियोपॉलिटिक्स है और कौन कब दोस्त से दुश्मन बन जाए बोला नहीं जा सकता है और युद्ध के समय किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होके भी कभी जंग नहीं लड़ी जा सकती है। और इन्हीं सब कारणों से इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि उसे मिशन कंप्यूटर का एक्सेस मिले, परंतु फ्रांस ने साफ साफ इंडिया को ना बोल दिया। तो उसके बाद इंडिया के द्वारा इसका अल्टरनेट ऑप्शन निकाला गया और वो था इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट आईसीडी, जो कि एक तरह की लेयर है जो कि ये बताता है कि मिशन कंप्यूटर एक्सटर्नल सिस्टम जैसे वेपन्स हार्ड पॉइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स को ये आईसीडी मिल जाए तो वह आसानी से इंडियन मेड वेपन्स को डसॉल्ट के द्वारा बनाए गए मिशन कंप्यूटर के हेल्प के बिना ही इंटीग्रेट करवा सकता है, जबकि दूसरे इंटरनल या एक्सटर्नल सिस्टम को टच ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डसॉल्ट यहाँ भी इस अल्टरनेट ऑप्शन को मानने से मना कर रहा है और इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ साफ बोल दिया है कि अगर फ्रांस आईसीडी भी नहीं दे पा रहा है तो फिर इंडिया इस डील को साइन भी नहीं करेगा। इंडिया के द्वारा लिया गया ये स्टांस ये दिखाता है कि अब इंडिया फ्रांस के द्वारा दिखाई जा रही चालाकी से ऊब चुका है और अब बायर और सेलर के हिसाब से ही हर एक डील करेगा।
इंडिया के द्वारा दिखाया गया ये स्टांस अब इस बात का संकेत है कि इंडिया अब हर एक डील को गंभीरता से लेगा और हालिया घटे हुए कई इंसिडेंट अब इसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर भी जुर्माना लगाया है, जो कि अभी तक समय से F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इंडियन मेड तेजस मार्क 1 बिना F404 इंजन के HL के हैंगर में खड़े हैं। अभी तक कई वेपन्स कंपनी इंडिया के द्वारा हथियार खरीदे जाने के बाद भी अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करते थे और इंडियन गवर्नमेंट भी मन मार के बैठ जाती थी। परंतु जिस अंदाज में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फ्रांस को इस रिगार्ड अल्टीमेटम मिला है, उससे तो राफेल की ये डील अब खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।